तालीम, सेहत, रोज़गार और बरवक्त इंसाफ की फराहमी हर इंसान का बुनियादी हक हुआ करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक बड़ा तबका इन तमाम सहूलियात से उम्र भर महरूम रहता है। वजह रिश्वतखोरी, अकरबा परवरी, हुक्मरानों की गफलत और मुआशरे के मजमूई अमाल हैं। आज सच का सफ़र सिर्फ़ और सिर्फ ये जानने के लिए किया गया कि इस्लामाबाद कचहरी, जो कि पाकिस्तान के दारुल हुकूमत की कचहरी है, वहाँ अरसा दराज से मुकदमात की पैरवी करने वाले ख़वातीनो हज़रात को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये जानने के लिए भी किया गया कि मुअत्तर रुमाल में लिपटा हुआ हमारा करप्ट निज़ाम आम आदमी को कैसे मार रखता है। आइए एक बार फिर इस्लामाबाद कचहरी चलते हैं और गरीब लोगों के दुखड़े सुनते हैं। जायदाद की खरीदो फरोख्त हमारे मुल्क में अच्छा खासा जंजाल पुरा है। तहसील दफ्तर, पटवार खाने और फाजिल अदालतें ज़मीन, मकान और दुकान के झगड़ों वाले केसेस से भरी पड़ी हैं। इस्लामाबाद कचहरी में 3 साल से फ्रॉड केस का शिकार कारोबारी खातून ज़ेबा खान भी इसी तरह के बलवों का शिकार है। तो मैंने 4 कोठियाँ बनाई थी, तो एक डीलर ने ना मेरी ये चारों कोठियाँ दे के ना, तो ये चेक जो है ना, चेक मुझे दिलवाए, कहते 3-4 दिन में आपको उनके पे ऑर्डर आए हैं और वो आपको पेमेंट मिल जाएगी। ये सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। तो इन्होंने मुझे कोई पेमेंट नहीं दी, इन्होंने चेक दिए। चेक के बिहार पे मैंने 7 महीने इंतज़ार करने के बाद मैंने FIR कटवा दी। प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चेक दे के उसको भी कैंसिलेशन की। मैं उधर हाई कोर्ट में भी धक्के खाती हूँ, लोअर कोर्ट में भी। इधर उन्होंने मुख्तलिफ छोटे छोटे केस लगाए हुए हैं ताकि मैं सारा दिन इधर ख्वार फिरती रहती, अदालतों में घूमती रहती हूँ। ना मैं घर बैठ सकती हूँ, ना मैं, लोग धूप में घरों में बैठते हैं, मैं धूप में बाहर फिर रही होती हूँ। कारोबारी खातून ज़ेबा खान के केस में इंसाफ के तकाजे कैसे पूरे होंगे, ये फैसला तो फाजिल जज ही फरमाएंगे। लेकिन इस दीवानी केस में बकौल ज़ेबा खान के जज साहब का रीडर मौसूफ बीबी और दूसरी पार्टी से सरेआम रिश्वत वसूल कर रहा है। लंबी और मुख्तसर अरसे की तारीख लेने में अदालती क्लर्क की रेट लिस्ट इन बीबी के बकौल हाजिर खिदमत है। आपसे भी पैसे मांगे जाते हैं? मुझसे भी मांगते हैं। आपने कभी दिए किसी रीडर को पैसे? बगैर पैसों के वो आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। कितने पैसे देती हैं आप रीडर को? मतलब 500 रुपए लेते हैं। 500 मतलब डेढ़ देने के, छोटी डेढ़ देने के। मैं छोटी डेढ़ मांगती हूँ, वो बड़ी डेढ़ के 1000 रुपए देते हैं। जो ज्यादा देता है उसकी डेढ़, उसकी सुनाई देती। तो आपने कभी जज साहब से कंप्लेंट की है कि आपका रीडर पैसे मांगता है? नहीं। इंसाफ की तलाश में ज़ेबा खान 3 सालों से इस्लामाबाद कचहरी के हाथों में मारी मारी फिर रही है। इसे पुलिस से शिकायत है, कभी वकीलों की फीस आड़े हैं और कभी घरेलू जिंदगी का सुकून दाव पर। अदालत में बैठे हुए रीडर से लेकर पटवारी तक हर किसी ने बकौल इस बीबी के इनके पैसे खाए हैं। और अब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी से इंसाफ के लिए अपील करती हैं। ये पटवारी ने 414 कनाल का रकबा था मेरा, ये मेरे साथ फ्रॉड किया। ये मैंने उसकी FIR दर्ज करवाई है। एंटी करप्शन वाले कदरे बेहतर काम कर रहे हैं। मतलब वो नहीं, पटवारी ने किस चक्कर में खाए आपके? ये मेरी 414 कनाल ज़मीन मैंने खरीदी थी और उसका फ्रॉड कर गए हैं। कौन सा पटवारी, किस इलाके का? चरियान का था, सैयद आफ्ताब है उसका नाम, पटवारी का नाम। जी हाँ। और ये एंटी करप्शन वालों ने उसके खिलाफ पर्चा भी दे दिया है। ये वो मेरे पे उल्टा केस करने के लिए तैयार है। मैं किससे इंसाफ मांगूँ? अगर मैं बेगुनाह अंदर जाऊं, मेरा कौन पूछने वाला है? एक मैं अपनी प्रॉपर्टी गुआई, ऊपर से मैं इधर धक्के खाऊं, वकीलों को भी दूं, मुंशियों को भी दूं और उधर अदालतों में भी रिश्वतें दूं। और पुलिस वाले तो उस वक्त तक पर्चे नहीं काटते जब तक आप उन्हें पैसे नहीं देंगे। इस्लामाबाद कचहरी में पेचीदा निज़ाम के बल फेर में इंसाफ के लिए जूतियां घिसाने वाले ये बाप बेटा भी मिले। इन्हें यहाँ किन मुश्किलात और किन बेबसियों का सामना है, पूछते हैं। मेरे निकाहनामे में 1/4, 1/3, 1/2 मेरे पास जो कागज़ सारे मौजूद हैं, उन कागज़ों में उन्होंने मुखालिफ पार्टी ने 1/4 को 1/2 करके 1 साइडेड केस में मेरे पे करा के वो मेरे से आधी जायदाद लेने खींच रहा है। यानी आपके निकाहनामे में घपला हुआ है? निकाहनामे में घपला हुआ है। बुजुर्गवार आप तो माशाल्लाह अच्छी खासी एज के हैं। तो से मेरी बीवी फौत हो गई, मेरे बच्चों को कुछ संभालने वाला नहीं था। मैंने निकाह किया 86 में। मैंने अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए उसको किया कि मेरे बच्चों की एजुकेशन ख़राब ना हो। लेकिन उसके भाइयों ने और उन्होंने मिल मिला के सिर्फ मेरी जायदाद के ऊपर नज़र रखी। फरीकैन की तरफ से केस को तूल देना और रिश्वत के जोर पर मदे मुकाबिल पार्टी को कचहरियों में घसीटना
हमारे यहाँ बड़ी आम बात है। इस्लामाबाद के रहायशी मोहम्मद शरीफ भी पिछले 12 सालों से 2 शहरों की कचहरियों में घसीटे जा रहे हैं। आपके कितने पैसे लगे इन केसों को फाइट करते हुए? मेरे तो कम से कम जी इस वक्त तक कोई 20-25 लाख रुपए लग गए हैं। हर वकील ने लाख 1.5 लाख मांगा है, हर वकील ने लाख 1.5 लाख मांगा है। कभी पेशावर जाता हूँ, कभी यहाँ आता हूँ, कभी पेशावर जाता हूँ, कभी यहाँ। और क्या क्या नाइंसाफियाँ, रीडर वीडर भी मांगते रहे पैसे? वो देखें जी, अदालतों में तो पैसा की बात तो है यार। मैं एक आदमी का तो नाम नहीं ले सकता, उसके अलावा वकील भी मांगते हैं, पैसे तो मांगते हैं। पैसों के बगैर तो यहाँ से वहाँ कोई नहीं चलता, पानी का गिलास नहीं देते यहाँ। नहीं तो जो सुना है यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जो पुकारा होता है, जो पुकारता है वो भी पैसे लेता है। ये तो मैं अकेला नहीं कह सकता, पूरी अदालत कहेगी आपको। मैं अकेला तो ये बात नहीं करूँगा, जिससे आप पूछेंगे वो यही कहेगा। आपने कितनी रिश्वत खिलाई है अभी तक कचहरियों में? मैं अब इसकी शुमार नहीं कर सकता जी। वो रिश्वत के तौर पे तो नहीं मांगते हैं, वो तो इनाम के तौर पे मांगते हैं, रिश्वत तो वो नहीं मांगते। अच्छा, नहीं अंदाजा एक तो होगा ना, 20-25 लाख आपने बताया। मैं अपने केसेस पे आज तक इन्वेस्ट कर सका हूँ। जी जी। लेकिन वो तो चले वकीलों की फ़ी हो गई, लेकिन आपका अपना खर्चा, अदालत आने का, लेफ्ट राइट। लेकिन आपसे रिश्वत के तौर पे अंदाजन कितने पैसे खाए गए? देखिए जी, अब मैंने ये टोटल नहीं लिखा है, लेकिन रिश्वत बहुत दी है जी। जिसको कहा कि ये काम कर लो, वो कहता है जी पैसे लगते हैं आगे चलने के लिए, फाइल को चलाने के लिए इसको पहिए की ज़रूरत है। कितने कितने पैसे देते रहे आप? जी मैं हज़ारों में देता रहा जी। कि इसको आप व्हील लगाएंगे तो ये आगे चलेगी, वरना नहीं। किस किस ओहदे पे लोग पैसे खाते रहे आपसे? देखें जी, यहाँ पे पैसे खाना तो जो एक चपरासी है ना जी, आकर से लेके ऊपर तक खाते हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पिछले 20 साल से यहाँ पर इन्हीं कोर्ट्स कचहरी में आते हैं, डेट्स पे डेट्स पड़ती हैं, कोई डिसीजन नहीं आता। और डिसीजन आता है तो जो पार्टी इनके साथ मुखालिफ में है, उन्होंने इस केस में मुझे भी पार्टी बनाया हुआ है। आपकी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर ज़ाती ज़िंदगी में ये कि मेरा कारोबार डिस्टर्ब है। मैं सारा दिन यहाँ पे कोर्ट कचहरी में खड़ा रहता हूँ, वकीलों के पीछे भागता रहता हूँ, मुंशियों के पीछे भागता रहता हूँ। और जिस इंसाफ के लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो 20 साल राउंड आउट हो चुके हैं, आज तक हमें वो इंसाफ नहीं मिला। और फिर देखें, जिसने नाइंसाफ़ी किया उसको सज़ा दें। अदालत का तो यही काम है ना जी।